नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो अतीक अहमद जो कि मारा गया, जो हत्यारा था, उसकी कुल संपत्ति चल अचल करीब 11,000 करोड़ रुपया मानी गई है। और इसमें से अधिकांश हिस्सा अचल संपत्ति का है, यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। खाली ज़मीन है या कब्जा की हुई ज़मीन पर बनाए गए मॉल, शॉपिंग सेंटर, फैक्ट्रियां आदि आदि आदि। वैसे नेता भी यही बात कहते हैं, जो बाहुबली कहते हैं। बाहुबली कुल मिलाकर ज़मीन के धंधे से जुड़े हुए हैं। नेता कहते हैं वो ज़मीन से जुड़ी राजनीति करते हैं, ज़मीन से जुड़े मसले उठाते हैं। आम जनता भी कहती है कि उनका ज़मीन से, पुरखों की ज़मीन से गहरा लगाव है। पुरखों की ज़मीन पर वो कोई कब्जा कर ले वो सहन नहीं कर सकती। पुरखों की ज़मीन वो छोड़ना नहीं चाहती आसानी से। पुरखों की ज़मीन जब सरकार अधिकृत कर लेती है तो भी जनता को दुख होता है, और बहुत बढ़ चढ़कर रेट नहीं मिले तो जनता गुस्से में सड़क पर भी आ जाती है। अब आप कहेंगे कि मैं ये ज़मीन 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 की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बाहुबलियों की नज़र में जो ज़मीन है, राजनेताओं की नज़र में वो ज़मीन ज़मीन नहीं है, और जनता की नज़र में ज़मीन ज़मीन है, असल में ज़मीन है। लेकिन मोदी के खासम खास माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तीनों तरह की ज़मीन मिलाकर इसे एक मिट्टी का रूप दिया है। वो कहते हैं मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। तो मिट्टी भी क्या है? ज़मीन का एक हिस्सा मिट्टी ही तो है। और इसको एक टेक्निकली उन्होंने क्वाइन कर दिया है सुरक्षा। यानी पुलिस के एनकाउंटर होते हैं तो इससे जनता को सुरक्षा मिलती है। यानी पुलिस जब गैंगस्टर एक्ट लगाती है तो जनता की सुरक्षा के लिए लगाती है। यानी पुलिस जब फर्जी एनकाउंटर में भी लोगों को मार देती है या बाहुबलियों को खत्म कर देती है तो भी एक तरह से जनता की इस पे सुरक्षा ही निहित है। तो ये अपने आप में चुनाव जीतने का एक नया मॉडल है। इसे क्या मॉडल माना जाए? सुरक्षा मॉडल माना जाए, बुलडोज़र मॉडल माना जाए, एनकाउंटर मॉडल माना जाए, पुलिस पॉलिटिक्स मॉडल माना जाए, क्या माना जाए? यही पुलिस जो कर रही है इस समय, वही करने के लिए वो पैदा हुई थी, वही करने के लिए उनको नौकरी दी गई थी। लेकिन तब वो ज़मीन बचा रही थी राजनेताओं के, बाहुबलियों के खास तौर से। अब वो ज़मीन छीन रही है बाहुबलियों का, ताकि सत्तारूढ़ पार्टी की वोट की ठोस ज़मीन, ठोस धरातल तैयार हो सके और बाहुबलियों को ज़मीन पर मिट्टी में मिला दिया जाए। योगी आदित्यनाथ नहीं अकेले नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं। बस वो कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर करना है। अब देखिए, दोनों राज्यों के अगर उदाहरण भी आप देख लें, या इसकी चर्चा बाद में करें, लेकिन चलिए देख लेते हैं। 6 साल में पुलिस के ने 23,000 ऐसे लोगों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में जो एक विशेष राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल आया, यह आया अभी 2023 में मार्च में, और तब से लेकर पिछले 1.25 महीने में अकेले राजस्थान में इस एक्ट के तहत या दूसरे इससे जुड़े एक्ट के तहत 12,000 लोगों को 12,000 बदमाशों को पकड़ा जा चुका है। इसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना, 5 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा का सख्त प्रावधान है। उत्तर प्रदेश वैसे बहुत आगे है। 6 साल में 183 एनकाउंटर हुए हैं, 10,900 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 1400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 5,000 लोग लंगड़ा एनकाउंटर के तहत घायल हुए हैं, यानी घुटनों के नीचे गोली मारी गई है। पुलिस कस्टडी में 23 लोगों की मौत हुई है, हत्या हुई है, एक तरह से कह सकते हैं पिछले 3 साल में। जुडिशियल कस्टडी में 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ये एक नया तरीके का क्या एक पॉलिटिक्स है जो आपको वोट भी देती है, जनता का दिल भी जीतती है, जनता का विश्वास भी जीतती है। एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि आप नाकाम हैं, इसलिए आपने पुलिस को इतना सारा अख्तियार दे दिए कि वो कानून के दायरे से हटकर भी ये कार्रवाई कर सकें। लेकिन अगर बदले में आपको वोट मिल रहे हैं, सत्ता मिल रही है, जनता खुश है सुरक्षा के नाम पर, देखिए उत्तर प्रदेश में ज़मीनें बड़ी महंगी हुई हैं। गांव देहात में ज़मीनें जहां हाईवे गुजर रहा है
उनके रेट अचानक रातों रात बढ़ जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं साहब कि ये जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं बाहुबली, और आपकी ज़मीन को हम सुरक्षित रख देंगे, आपको सुरक्षा मिलेगी आपकी ज़मीन से, आपकी ज़मीन सुरक्षित रहेगी तो भविष्य सुरक्षित रहेगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। महंगाई बेरोजगारी के दौर में ये ज़मीन आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। नए उद्योग धंधे खुलेंगे तो आप ही की ज़मीन पर खुलेंगे, और इससे घर की बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि घर में रोज़गार आएगा। घर में रोज़गार आएगा तो महंगाई से भी आप ढंग से सामना कर पाएंगे। तो ये सुरक्षा दी जा रही है इस रूप में। अब बदले में अगर जनता वोट कर दे तो कोई कैसे इनकार कर दे। यही चीज अशोक गहलोत को भी लग रही है कि राजस्थान में चुनाव हैं तो गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाए, स्पेशल रोकोका एक्ट लागू किया जाए, जिससे जनता को रिलीफ मिले। चेन छीनी जाती है, भूमि माफिया है, बजरी माफिया है, ज़्यादातर ज़मीनों पर कब्जे से लोग परेशान रहते हैं, शराब माफिया, ये तमाम तरह के माफिया हैं। लेकिन आम तौर पर जनता ज़मीन से जुड़े झगड़ों, ज़मीन को से जुड़े लफड़ों से परेशान रहती है, और वहाँ अगर राहत दे देती है राज्य सरकार तो फिर जनता के लिए बहुत कमाई का स्रोत हो जाता है, उनके लिए उनका भविष्य बहुत कुछ सुरक्षित रह जाता है। तो सुरक्षा योगी का इसी रूप में चल रहा है, जहां उन्हें बुलडोज़र बाबा कहने में परहेज नहीं है, महाराज कहने में कोई परहेज नहीं है। पुलिस को बहुत ज़्यादा हक दे दिए हैं, मिट्टी में मिला दूंगा, यूं ही नहीं उन्होंने बयान दिया मिट्टी में मिला दूंगा। अब कुछ लोग इसमें तर्क दे सकते हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान क्यों होना चाहिए। अच्छी बात है, अगर आप बाहुबलियों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो फिर धनंजय सिंह, ब्रिजेश, कुलदीप सेंगर, बहुत सारे ऐसे बाहुबलियों का भी जिक्र आता है, राजा भैया, ये सब क्यों इन सब को कम मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये कहानी अलग है। ये कहानी हिंदू मुस्लिम करने की भी है कि सुरक्षा के नाम पर आप घर बैठे बैठे हिंदू मुस्लिम भी कर लो और ज़्यादा वोट आपके हिस्से में आ जाए, तो ये और आपका सोने में सुहागा हो जाता है एक तरह से। तो कुल मिलाकर ज़मीन की राजनीति को चुनाव जीतने की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने कैसे बदला है, कैसे चेंज किया है, बहुत कुछ सबक और राज्य सरकारें ले रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये गुजरात के मॉडल को एक तरह से फेल कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, एक नया मॉडल लेकर आए हैं। इसकी आप आलोचना कर सकते हैं, आप इसकी निंदा कर सकते हैं, आप चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को, कुछ लोगों की नज़र में जो पुलिस की ज़्यादती है उसको आम जनता की सुरक्षा से जोड़ दिया है। और आम जनता यही चाहती है कि घर सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे। ज़मीन जहां उन्होंने कमाई लगाकर खरीदी है आगे के लिए, कि बेटी की शादी होगी, बेटे के लिए कुछ उद्योग धंधे का जुगाड़ करना पड़ेगा, तब महंगे दाम पर वो बेचेंगे, वो ज़मीन महफूज रहे, वो ज़मीन सुरक्षित रहे। तो इस सुरक्षित को सुरक्षा नाम बड़ी होशियारी से योगी आदित्यनाथ ने दिया है। समझिएगा खेल। चलिए, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7। इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।